अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान जोहर टाउन इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और अलमिया ये है कि एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप किसी भी एलपीजी वाले के पास चले जाएं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं, छोटी सी दुकान वाले के पास चले जाएं या बड़ी दुकान वाले के पास चले जाएं, उनसे जाके आप जब पूछें कि आप अपनी सतह पर क्या क्या SOPs फॉलो करते हैं और एहतियाती तदाबीर क्या अडॉप्ट करते हैं, और जो गैस सिलेंडरों में बच जाती है उन गैस के इंतकाल को एक जगह से दूसरी जगह निकालने का कोई अमल तो नहीं करते आप कहीं, ताकि आग लगने से मसाइल पैदा ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं इनकी अपनी ज़िंदगियों के लिए और इनके इर्द गिर्द माशरे के जितने भी लोग इनसे वाबस्ता हैं। और इधर अगर कमर्शियल एरिया है या रहायशी इलाका है तो उन सारे इलाकों में लाहौर में सिलेंडरों की जितनी भी दुकानें हैं उनकी SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका। बड़े पैमाने पर इस पर कैजुअलिटीज़ हो चुकी, बड़े धमाके हो चुके, और फिर ये बात यहीं रुकती नहीं है, बात यहाँ से निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है, और जब दूर तलक पहुँचती है तो उसमें ये भी इंकिशाफ होता है कि घरेलू सार्फिन जो हैं, हमारे घरों में लोग जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो जाली सिलेंडर हैं, और जब वो जाली सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो जो ही सिलेंडर हीट अप करता है या आतिशज़दगी खुदा न खास्ता हो जाती तो सिलेंडर भी ब्लास्ट करता है। हालांकि रजिस्टर्ड सिलेंडर जो होते हैं वो ब्लास्ट नहीं करते, वो फटता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो फट जाए। तो इस वजह से सिलेंडर फटने से दोहरा नुकसान हो जाता है। और ये छोटे छोटे बम हैं जो लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ घरेलू इलाकों में, कमर्शियल मार्केट्स में लोग बैठे हैं लेकर और SOPs के बगैर। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। मेरे साथ मजीद गौरी साहब हैं, आप अवामी रक्षा यूनियन के सरबराह हैं, उसकी क़यादत हैं। आसिम शौकत साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, बड़ा मारूफ नाम लाहौर का। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान भाई, ये आपकी दुकान है? हाँ जी। तो इसका कोई ख्याल ख्यूल भी करते हो दुकान का? हाँ जी, करते हैं। ये दुकान आपको कमा के देती है? हाँ जी। तो आप भी इसका कोई ख्याल करते हो? हाँ जी। कैसे? जो लाइट के बिल वगैरह हो गए वो देते हैं इनके, और जो खर्चे होते हैं वो निकालते हैं, घर का राशन और वो चीज़ें। इधर खुदा ना खास्ता आए जी मेरे साथ, मेरे कैमरामैन आए, तर्जमान पंजाब हुकूमत मेरे साथ हैं, गौरी साहब साथ हैं, सलमान भाई जिनकी ये दुकान है वो मेरे साथ हैं। सलमान भाई, खुदा ना खास्ता इधर आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे आप, क्या करेंगे? हमने सिलेंडर रखा, फायर ब्रिगेडर। कहाँ है वो सामने पड़ा हुआ। गौरी साहब मुझे ये समझाएं, ये क्या क्या पड़ा हुआ है? ये मशीन किस लिए यूज़ करते हैं ये और ये लीगल सारा काम हो रहा है? ये जो है ना, ये कन्वर्ट होती है ऐसे, वो LPG जो है, ठीक है नहीं, यही सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं। टीम जब भी पकड़ने आती है तो इस मशीन को लेके जाती है साथ? इस मशीन को शाल ले जाती है ना। ये मशीन इलीगल है कि आप रखेंगे? हाँ नहीं, मगर आग यहीं से फिर लगती है। इतनी मर्जी दफा ले जाएं या ले आएं, ये इसी तरह चलता है। तो कारोबार ही करना है ना। हाँ। यार ये काम हुकूमतों के करने वाले हैं, दुकानदारों के करने वाले नहीं है। उसको तो बाजार से जो चीज़ मिली है वो लेके आ गया, उसने अपना रोजगार कमाना शुरू कर दिया। तो गुजारिश ये है कि LPG की जो ये इंडस्ट्री है ना, ठीक है, इसके SOPs ना अगर बने हुए हैं तो उसको फॉलो नहीं किया जाता, अदरवाइज मेरे ख्याल में है। गौरी साहब, वैसे आपस की बात है, मैंने और आपने मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा तो प्रोग्राम किए होंगे लाहौर में, 100 से ज़्यादा। अच्छा, इसमें जो सबसे बुनियादी, सबसे पहला जो नुकसान होना है वो तो इनको खुद होना है। देखिए मेरी बात, सबसे पहला नुकसान SOPs ना पूरी करने पे, और ये जो प्रोसेस करते हैं इन सारे का, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। देखिए मेरी बात सुने, आपने अक्सर सर्कस देखी होगी, सर्कस में लोग बड़े बड़े जिम्नास्टिक के प्लेयर ऊपर से छलांग लगाते हैं नीचे, उनको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी रस्सी से नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मगर उनके बच्चों की जो भूख है ना, उनकी गुर्बत जो है ना, उनसे ये काम करवा रही होती है। इन चीज़ों को ये नहीं समझते कि यार इससे मुझे क्या नुकसान होगा, मेरे बच्चों का क्या नुकसान होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मगर चूंकि इस मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, इस कोरोना की वजह से भी, और हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से भी, और हुकूमत के जो नाअहल लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को यरगमाल बनाया हुआ है और उनको सच नहीं बताते कि नीचे है क्या, शायद इमरान खान को पता चले तो वो दुरुस्त कर दे, वो जब बताएंगे तो फिर बेहतरी आ जाएगी, मगर ये ऐसा नहीं है। लाइन लेंथ चेंज है आज आपकी? नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं बिल्कुल चेंज नहीं है आज लाइन लेंथ चेंज है। अच्छा, मैं चले इसमें बाद में बहस बाद में करते हैं। मैं एक सवाल बड़ा जरूरी सवाल है, ये देखें, थोड़ा आप आगे तशरीफ लाएं, सलमान बेटा इधर आए, ये दिखाएं जरा, इधर रखें जरा, कूलर के, एयर कूलर के।
ये तो आपने बड़ा प्रॉपर रखा हुआ है और एक्सपायरी भी इसकी जो है दिसंबर 2020 तक है। ये है जी इनके पास बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो चला के देखेंगे आप? होने के ना मुझे चलाना आता है? नहीं आता ये पुत्र चलाना नहीं आता थे? बड़े भाई को आता। पुत्र चलाना ही नहीं आता। अब ये देखें, ये बात गौरी साहब ने पूछी है क्योंकि अवामी बंदे हैं, अवाम में सारा दिन रहते हैं, तो ये कैसे चलाएंगे? आप चलाए हैं भला? ये बड़े भाई को आता भाई मुझे। तो खुद को ऐसे चल पे तो चल पे, शायद को भला खुद ही नहीं चलेगा। खुल जा सिम अब इसका फायदा क्या है? जिसके पास एलपीजी की दुकान हो, शॉप हो, जो भी हो मामला हो, उसको एसओपी को फॉलो करना चाहिए। उसके पास तंदूर ना हो, दीगर बच्चों का स्कूल ना, घर ना हो, और साथ जो एलपीजी की दुकान है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके ऊपर जो काम करने वाला है ना, उसका लाइसेंस के ऊपर अंदराज होना चाहिए। उसको ये आग बुझाने वाले आलात के पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं एलपीजी कैसे कन्वर्ट करनी है, कैसे नहीं करनी। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ ये लाइसेंस इनके पास होना चाहिए। जी सर, इनको गवर्नमेंट को देना चाहिए तमाम एसओपीज को फॉलो करके कि क्या आप पहले से आप कहते हैं कि ऐसा परफॉर्मा होना चाहिए। जी जी, सबसे पहले तो ये है कि एक मेरी बात सुने, आपने एक सब्जादार प्रोग्राम किया था इरफान खोकर साहब के साथ। उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा परफॉर्मा बना के दिया था, 28-29 निकात, शायद पाकिस्तान बनने के भी निकात इतने ना हो। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था कि बना लिया है, इसके ऊपर अमल नहीं होगा। ये फरवरी 2020 की बात है। ठीक है नहीं, तो आज देख लें, ये दुकान देख लें, इसका तरीक़ेकार देख लें। वो तो बेचारा रोजी रोटी कमाने आया ना अपनी, मगर मसला ये है कि ये मेरे और आपके करने के सिर्फ इतनी काम है कि हम तो इस काम को उजागर कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ना सिर्फ रोजी रोटी कमाए, अपनी जान, बल्कि इसकी जान बचे, और इसके साथ साथ ये जो लोग इसके पास मुंसलिक हैं इर्द गिर्द, वो सारे महफूज रहें। हुकूमत संजीदा नहीं है इन लोगों की जान बचाने की। हुकूमत संजीदा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखें कितनी संजीदगी से खड़े। 400 कारखाना ये देखें में जहाँ पे नाका सिलेंडर बन रहे हैं, मौत का सामान। तर्जमान पंजाब हुकूमत आपके साथ है और संजीदगी से खड़े। उसने गुजरांवाला में कारखानों के खिलाफ कभी ऑपरेशन हुआ है? वहाँ पे से गैर मेयारी सिलेंडर उठाए गए हैं। ये जो आप बात कर रहे थे स्टार्ट पे, आपने जब इंट्रो दिया कि भी वहाँ पर इतने जाने चली जाती हैं, नाका सिलेंडर होते हैं। आपने 100 के ज्यादा करीब हमने एक दूसरे के साथ प्रोग्राम किए हैं। कितनी जाने आज तक चली, हजारों जाने गई हैं। ठीक है जी, और इन जानों के जाने के बावजूद भी किसी ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत को चाहिए था कि इतने लोगों के मवात हुई हैं तो इसके ऊपर कोई एसओपी तैयार करते, उसके ऊपर अमल करते। बताएं कौन सी ऐसी कारखाना है जो बंद किया गया? बताएं कौन सा ऐसी सिलेंडर है जो इसने बनाया और उसको सजा दी गई है? नहीं, गरीब मरता है, इनको क्या, भूख से मरे, दवाइयों से मरे, रोटी महंगी से मरे, आटा महंगा हो जाए तब मरे, दालें महंगी हो जाए तब मरे, फीसें महंगी हो जाए तब मरे, कोरोना आ जाए तब मरे। गरीब ने तो मरना ही है हर हाल में, हुकूमत को क्या? ठीक है, सलमान खोकर मेरे साथ हैं, एलपीजी के जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। आपसे भी मैं पूछता हूँ, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं गौरी साहब की, और सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि ये सलमान बच्चा जो है ये इधर बेच रहा है, चीज़ें अपनी बेच रहा है, रोटी कमानी है, उसने घर लेके जाना है, और उसमें से कुछ पैसे जो बचते होंगे उसका दाल दलिया चल रहा है। लेकिन किस संगीनी से ये मामला चल रहे हैं उसे खुद भी एहसास नहीं है। और अगर आग बुझाने वाला आला पड़ा है इनके पास, उन्हें चलाना ही नहीं आता। और वो जो आलात अंदर पड़े हैं उसको क्या बोलेंगे जी? वो जो गैस को, ये डिकेंडर होता है, ये फिलिंग जो मशीन है इसके साथ डिकेंडर होता है जिसके साथ कन्वर्ट होती है ये सक करने वाला। ठीक, हाँ, ये एलपीजी शॉप है जो हमने 400 कारखाना गौरी साहब के साथ हमने मिलके हमने बंद करवाए, डीसी के साथ, गुजरांवाला के साथ, लेकिन आज भी वो चल रहे हैं। एफआईआर के बाद भी हमने बेहद आपके साथ प्रोग्राम किए, और तमाशा प्रोग्राम में जब इस शहर के अंदर आग लगी, गौरी साहब और हम उस तमाशा प्रोग्राम के ऊपर हमने बैठ के तवस्सल से हमने पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन आज भी वो कारखाना बंद नहीं है जिसकी सप्लाई चेन पूरे शाह आलम मार्केट में। ये दुकानदार का कसूर नहीं है, यहाँ पे वो अपना काम कर रहा है, जेन्युइन सिलेंडर के साथ काम कर रहा है। लेकिन आम आवाम जब आग लगती है, जब अपने घरों में सस्ते सिलेंडर और गुजरांवाला के 2 नंबर सिलेंडर घर लेके जाते हैं, वो ब्लास्ट होता है, उसके बाद एक शहर के अंदर गहमा गहमी हो जाती है। जब आग लग जाती है उसके बाद सिलेंडर पे, ब्लास्ट पे, शॉप पे डाल दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमने इतने लेटर लिखे, इतने डिपार्टमेंट को हमने बताया कि ये 2 नंबर सिलेंडर 400 कारखाना जो चल रहा है इसको बंद किया जाए। ये हमारे कारोबार से मुंसलिक नहीं है, ये लोग सस्ता फराम करके एक शाह आलम मार्केट के अंदर सप्लाई चेन बना चुके हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। आज ओगरा की कीमत के मुताबिक देख लें, 20 रुपए किलो एलपीजी पॉलिसी के मुताबिक किलो सस्ती गैस मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में आज
क्या नाम है 20 रुपए किलो ओगरा की कीमत से मुताबिक ऑटो रिक्शे को हमने रिलीफ दिया हुआ है। इस टाइम ओगरा की पॉलिसी के मुताबिक रिलीफ है। आज पेट्रोल डीजल की कीमत देख रहे हैं और एलपीजी की कीमत देख लें, लास्ट 8 मंथ से हमने कीमत 20 रुपए किलो सस्ती चल रही है। आप गौरी साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ जी सर, आपका क्या टेक है इन सारे मामलों पे? और ये देखें कितना संगीन मामला है, आप खुद देख रहे हैं सारा। अच्छा, खोखर साहब की बात, गौरी साहब की बात देखें, ये बड़ी ठीक बातें और बड़ी अच्छी बातें हैं। तीसरी बात मैं ऐड करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि गौरी साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि गरीब आदमी के आजकल माशी मसाइल, हम कुछ ब्लेम बड़ी देर पिछली माजी की हुकूमतों को भी करते रहे कि हमें मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान मिला, फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, फिर कोरोना का प्रॉब्लम आ गया जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिट पड़ी वो गरीब और निचले तबके को पड़ी। और उस पर हकीकत बात है कि इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया कि कोरोना के ऊपर जो लॉकडाउन था उसमें नरमी जो थी वो बेसिकली निचले तबके के लिए आई, ताकि वो डेली वेजर से रोज़ काम करना चाहिए। ये बात गौरी साहब ने ठीक की कि गरीब आदमी चूँकि तालीम का भी वो मेयार नहीं है, अभी शऊर भी नहीं है, वो ये समझता है कि मुझे सिर्फ रोज़ी रोटी चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो खोखर साहब ने बात की, ये भी अगर कोई चीज़ हाईलाइट हुई है, कानून के सामने आई है या हुकूमत की नज़र में आई है, उसके ऊपर एक्शन लेना, मैं इसको एडमिट करता हूँ, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। नंबर 2। अच्छा, तीसरी चीज़ जो दोनों मेरे भाई शायद मिस कर गए, वो ये है कि कभी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जब तरक्की होती है या किसी चीज़ को सही किया जाता है तो हुकूमत और आवाम मिलकर काम करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें, कुछ जिम्मेदारी आवाम को भी लेनी पड़ती है। जैसे कि कोरोना का एक मसला था, हम इक़दामात कर रहे थे, हम एहसास प्रोग्राम भी कर रहे थे, हम स्प्रेज भी कर रहे थे, हम बेशुमार चीज़ें कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, फासला रखना आवाम की ही जिम्मेदारी थी। अब मेरे भाई ने बताया कि 2 नंबर सिलेंडर्स बन रहे हैं, बड़ी गलत बात है। इन्होंने बताया कि इन्होंने निशानदेही दी, उसके बावजूद वो चल रहे हैं, बड़ी गलत बात है। FIRs तक हैं, FIRs हुई और वो चल रहे हैं। अव्वल तो मैं इसको दोबारा हाईलाइट करूंगा, मुतलका जो DC है उससे खुद बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह गौरी साहब ने बताया कि गरीब आदमी जो है, अब मैं शालमी जाऊंगा, वहां पर आप देखिए किसी दिन हिम्मत करें, एक प्रोग्राम शालमी करें और एक प्रोग्राम ये भाई जहां पर जिस कारखाने लेके जाता है और उनकी बात सुनिएगा, वो भी आपको यही कहेंगे कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी, हमारे बच्चों की जिंदगी मुंसलिक है, क्या करें। माजी के हालात दिखाएं, शालमी मार्केट में AC साहब के साथ जो हमारा ऑपरेशन था वो भी ज़रा दिखाएं और माजी के हालात भी दिखाएं। लाहौर में बेबना सिलेंडर फटने के वाक़यात हो चुके, लेकिन तमाशा प्रोग्राम इस पर 20वें प्रोग्राम करने के बाद आज इसे मंतकी स्टेज पर ले आया। बट साहब, इंस्पेक्शन करेंगे आप? जी बिल्कुल जनाब। इतनी हल्की चादर वाला सिलेंडर, ये ना सब स्टैंडर्ड हो गया ना जी। सील करने लगे हैं और इसके साथ FIR लॉन्च करेंगे। और इधर पूरा गोदाम पड़ा है, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ अगर आए तो ये एक सिलेंडर नहीं है, इस तरह के ये नए न्यू ब्रांड सिलेंडर्स हैं। और जहां जहां भी इलीगल माल आपको नजर आए, 450 से जायद कारखाने गुजरावाला में क्यों लगे हैं, ये सील कर दिया गया है आप सब लोगों को महफूज करने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए और मुस्तकबिल में भी, ताकि आप बच रहे, महफूज रहें। इलीगल सिलेंडर हैं जी ये सारे, ये भी आप देख सकते हैं। और इन सिलेंडरों को भी ZOR, ACCT, AZOR इन सब की होते हुए इसको भी सील कर दिया गया है। AC साहब की सरबराही में आपको ये चौथी दुकान शालम मार्केट में सील होती दिखाई है। मुकम्मल म्यारी नहीं है, गैर मेरी सिलेंडर है, गैर में यहाँ एक नहीं है, हजारों नहीं लाखों सिलेंडर ऐसे मौजूद हैं। आप सूरत देख रहे थे जी, आप क्या कह रहे थे? जो पॉइंट आखिरी रह गया, इन दोनों की बात को इंडोर्स करता हूँ कि अब आवाम की क्या जिम्मेदारी है। देखें, बड़ी क्लियर कट हदायत हैं कि आप सिर्फ ब्रांडेड सिलेंडर खरीदें। आप 5, 10, 15, 100, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में ना डालें। लोगों का मिजाज ऐसा है, लोग कहते हैं 100 रुपया बच रहा है, कोई बात, मैं अभी आवाम की बात कर रहा हूँ, इनकी तरफ आ रहा हूँ। ये सस्ता सिलेंडर मिल रहा है, स्मगल होके आया है, गलत आया है, बगैर टैक्स के है, बगैर ड्यूटी के है, गेज के बगैर आया है, ये खरीद लें, 4 रुपए बच जाएंगे, हमारी 5 रुपए की गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इससे ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में आ जाती हैं। मैं फिर आपको बताऊँ, जब डिमांड ख़त्म हो जाएगी ना मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई डाई आउट हो जाएगी। देखें, वो कहते ये हैं कि उस वक्त तक ये आग तो मरता सारे नहीं है, लोग, जब तक लाल सारे लोग लाइनों में लग के चीनी लेने को तैयार हो जाते हैं, उसका बाइकआउट नहीं करते। ये आप क्या रिस्पॉन्ड ले लें, रिस्पॉन्ड प्लीज। 2 चीज़ें हैं,
सिर्फ मैं खत्म कर, फिर हमारा भाई रिस्पॉन्ड करेगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और इनसे भी कि जहां आप अपना अपना कंसर्न रेज करते हैं वह आवाम से कम रिक्वेस्ट जरूर करें कि आप भी बहैसियत एक मैच्योर कौम अपनी जिम्मेदारी को समझें जरूर। आपके माशी मसाइल सर मुतलका बंदा, सर सुन लेना, हाँ। मुतलका बंदा महीने में 2 दफा इनके पास चक्कर लगाएगा तो आगाही हो जाएगी इसे। आते ही कोई नहीं इनके पास, ना चेक करता है। गवर्नमेंट को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? से एक्ट करता हूं कि जो इन्होंने कही कि ये जो जितनी शॉप्स भी हैं, शॉप्स भी लाइसेंस होल्डर होना चाहिए और जब वो इस लाइसेंस की वायलेशन करें तो वो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। इस हद सर तक कागजों में पड़ा हुआ है, बना ही नहीं कुछ, चीजें उसी तरह बनी, डॉक्यूमेंट ही नहीं बना। सबसे पहले खोकर साहब ने ये बात की है कि अपना ओगरा की पॉलिसी के मुताबिक हम रिक्शा ड्राइवरों को, घरेलू सार्फिन को एलपीजी सस्ती दे रहे हैं। मैंने कहा कि ओगरा एक मजाक है, ये अदारा ठीक अदारा नहीं है। अदारा तो है, इसके चलाने वाले ठीक नहीं है। आज 117 सरकारी रेट है, 105 में मिल रही है, किसी वक्त 90 रुपये रेट होता है, 150 रुपये में मिल रही होती है। और भाई इस यहाँ पे ओगरा नहीं चलाती, माफिया चलाता है एलपीजी को, ठीक है नहीं? माफिया हो एलपीजी के अंदर हो, माफिया चीनी का हो, चावलों का हो, दालों का हो, सब्जियों का हो, गैस का वो हो। कह रहे हैं देखें आप पेट्रोल से देखें, हमने तो ओगरा सेट रखी हुई है। नहीं सारा ये कौन सा LPG सेट रखी है। कौन सा अपने सिलेंडरों में से दे रहे हैं हमें को सस्ती? वो पीछे से सस्ती आ रही है, वो माफिया ऊपर बैठा हुआ, उन्होंने सस्ती कर दी, ठीक है नहीं? उनके पास स्टॉक ज्यादा हो गया, ये उतार चढ़ाव लेके आते हैं। साल में 4 दफा माफिया छक्का लगाता है एलपीजी को महंगा करने का। एक होगी बात, तर्जमान साहब ने जैसे ये कहा है पंजाब के हुकूमत के कि अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अवाम ने किस दौर में, किस वक्त में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? कोरोना आया, अवाम घरों में रही, जो वजीर आजम ने कहा उसको उन्होंने फॉलो किया, अपने घरों में बंद रहे। ये एक दिन 14 दिन का लॉकडाउन कर देते, चलो ठीक है। इमरान खान साहब ने बात की, रिक्शा ड्राइवर की, मजदूरों की, किसानों की, ये मेरा पिसा हुआ तबका मर जाएगा अगर मैं ज्यादा लॉकडाउन करूंगा, तो ये ठीक है, मामला समझ के आ गए। अब फिर कोरोना के मामलात जो असरात हैं उन आते हुए नजर आ रहे हैं। मगर इमरान खान साहब गुजारिश ये है कि जैसे आपने पहले पॉलिसी अपनाई थी कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाएं और गरीबों को रोजगार जैसे आपने पहले कमाने दिया, इसके ऊपर भी करें। बिल्कुल बंदिश वाला काम ना कीजिएगा। ये अवाम तो पहले कुर्बानियां बहुत दे चुकी है। गैस के बिलों पर डबल। लाहौर में कितनी दुकानें कितनी होंगी सिलेंडरों की दुकानें? मैं बताता हूँ, गैस के ऊपर 3 गुना बिल हो गए हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, दवाइयां महंगी, फीसें महंगी। अवाम तो हर महंगाई के दौर में अपनी कुर्बानी दे रही है। अब एक ही रह गया, ये कुर्बानी रह गई है। हर दौर में हमने कुर्बानी दी है, हम देते भी हैं। ये गरीब मजदूर कमाता भी है, हुकूमत को टैक्स भी देता है, एलपीजी बेचता भी है, घरेलू सार्फिन भी लेके जाते हैं। गुजारिश ये है, मेरा सिर्फ ये मौकफ है कि जो ओगरा का रेट हो उससे ना ऊपर बिके ना नीचे बिके, ठीक है नहीं? ये क्या करते हैं, जो दिल में आए वो करते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि ये तर्जमान साहब ने कहा कि मैं खुद नोटिस, बात यह है कि आपके नोटिस लेने से अल्लाह करे मसला लो रहे, मगर शायद ये आपका वजीर आला साहब भी ना कर सके। ये क्या कह रहे हैं आप? ओ भाईजान, वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। वजीर आजम साहब कहते हैं कि मेरे मुल्क में माफिया मजबूत है, तो ये भी माफिया ही है। तो सीएम साहब कैसे नहीं मानेंगे कि माफिया मजबूत नहीं है? गुजारिश ये है, समझे बात को, ठीक है नहीं? सीएम साहब कैसे मान जाएंगे? बात यह कि इनका कंट्रोल में नहीं है मामला। आप इनकी बात कर रहे हैं। दुकानें कितनी हैं? गौरी साहब, ये इनका रिस्पॉन्ड लेता हूं, मैं लेता हूँ। गौरी साहब का ये जो बात थी इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस टाइम कोरोना की वजह से एलपीजी के ऊपर जो टैक्सेस की कमी हुई है वो हुकूमत ने पॉलिसी के मुताबिक दे के इसको सस्ता किया गया है। इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और इसको सप्लाई आवाम तक पहुंचाई है कि ये गरीब फ्यूल है, हर बंदे को मिल जाए, हर आराम से। पेट्रोल, आप आज पेट्रोल पे आप रिक्शा चला सकते हैं गौरी साहब। मैं तो वैसे कहता हूँ, मैं तो इस हक में हूँ कि तमाम रिक्शे पेट्रोल पे ही होने चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो कमर्शियल गाड़ी है ना, टैक्सी है या रिक्शा है, उसके लिए पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए ताकि पब्लिक को सहूलत। और दूसरी बात, आज नहीं जा सकते आप, पूछे रिक्शा पेट्रोल पे चलता है तो बचा के जा सकते हैं। रिक्शा ड्राइवर जो है ना वो पेट्रोल पे नहीं चला सकता। मैं भी एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो मैं ये पंजाब के तर्जमान साहब हैं या कोई भी है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप एक माह
एक माह गवर्नमेंट की आपको फीस तो वो जो तनख्वाह है वो तो मिलेगी, एक माह एक मजदूर की तरह एक दफ़ा रक्षा चला कर देखें, आपको पूरी तहकीकात हो जाएगी कि रक्षा ड्राइवर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, जब रक्षा ख़राब कैसे होता है, वो किन किन से पैसे उधार लेता है अपना, वो ना उसको छोड़ सकता है, ना तो वो रक्षा छोड़ सकता है और ना वो उसको फेंक सकता है, उसने मजबूरी के तहत रक्षा चलाना होता है। ख़राब हो जाए, धक्के लगा रहे हैं, मैं यकीनन बात कर रहा हूँ, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पढ़ा लिखा भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मैं खुद एक रक्षा ड्राइवर हूँ। वो रक्षा खड़ा है, 20 रुपए का उसको वेल्डिंग नहीं करवा सकते। कोरोना ने हालात काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ दिए। और जैसे अगर 20 रुपए आपका काम निकला हो वेल्डिंग का तो वो भी नहीं बचा, वो भी नहीं बच रहा है, वो भी नहीं बच रहा है। और बात जैसे कर रहे थे आप लाइसेंस की के सिलेंडर की बात कर रहे थे, अगर लाइसेंस वाली बात हो तो बेचने के लिए आप उनको जो लाइसेंस है, मैं मेरे दिल में जो तजवीज़ है आप उनका लाइसेंस फ्री करें, ताकि जो लाइसेंस तो फ्री होना चाहिए। ये हमने सर एक लाइसेंस जो है, हम बंदा बात कर रहे हैं सर, लाइसेंस जो होना चाहिए आप फ्री उनको ऑप्शन दें, क्यों नहीं वो करवाएंगे। जब फीस की बात आती है लाइसेंस बनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर कितने घंटे आप रक्षा चलाते हैं? मैं सुबह से निकला हूँ, अभी वो मेरा रक्षा खड़ा, आप उस रक्षा की हालत देख लें। आज सुबह सारा दिन में आपने कोई अंदाजन कितना कमाया होगा, कोई एस्टिमेट दे सकते हैं? बड़ी हद है, कोई 350-400 होगा। गैस भी सड़ जाती है रक्षे का जी, कहीं से कोई मसला ख़राब हो गया, गेयर का मकसद, ये अक्सर होते रहते हैं, मेरे साथ नहीं है। लाहौर के किसी भी रक्षा ड्राइवर से मैंने भाई को चैलेंज कर दिया है कि एक दफ़ा नया रक्षा लेकर भी आप 0 मीटर भी लेकर चलाएं, आपको सारी तहकीकात क्या क्या उन्हें पता चलेगा? तर्जुमान साहब फर्ज करें आपकी बात मान लें तो क्या क्या पता चलेगा सर? एक पता चलेगा कि रक्षा क्या पता चलेगा? रक्षा ड्राइवर उन पैसों से अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते, उन पैसों से जो कि घर के पूरे अखराजात नहीं इस्तेमाल कर, बस ये लालच है हमारे दिल में कि चलें आज 500 की लग गई है तो बाज़ का तो नहीं भी लगती, कि इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा है कि 20 भी मिल जाती है, 150 वाली मिल जाती है, नहीं भी मिलती है। रक्षा ड्राइवर खाने पीने में घर में कितने लोग हैं आपके? अफराद कितने? मेरे 4 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं मेरे। क्या सुबह नाश्ते में क्या पकता है, दोपहर में क्या क्या करते हैं? मैं जो 100 रुपये में जो है ना हम लाते हैं, अंडे वगैरह ले आते हैं, तो आलू अंडा बना लेते हैं। हाँ ऐसा बाज़ कर लेते हैं। तो मैं खुद भी तहकीकात करता हूँ, ये जुगियों वाला, मैं खुद जाता हूँ गुर्बत में, खुद जाता हूँ कि गुर्बत में होता क्या क्या है, हमें महसूस। बच्चों को तो डॉक्टरों के पास लेके जाएं तो वो कहते हैं यार इन्होंने फल खिलाओ, उनकी जो नश्मो नुमा के लिए ज़रूरी है, फिर कहते हैं पिस्ता खिलाओ, काजू बादाम सारी चीज़ें। तो ये फिर क्या करते हैं? फिर बच्चे कुछ भी नहीं खिलाते उन्हें? कुछ ऐसा, क्योंकि आप कमाते ही बड़ा कम है तो खिलाते कैसे होंगे? नहीं है ऐसा। मैं अभी इस घर में एक वैसे बैठा था तो मैंने एक बीबी से बात सुनी, उनके पास 200 रुपया दवाई के लिए, नहीं बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं गुर्बत के हालात बता रहा हूँ। मैंने सुना कि उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं, हालात भाईजान बहुत हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत, मेरी सुन लें, हुकूमत कहती है कि हम बड़ी सिंसियर होके अच्छी नीयत से कोशिश करके तो बड़ा काम कर रहे हैं, और गरीब लोग जो हैं वो जब बताते हैं तो वो नक्शा ठीक नहीं पेश करते, ये हुकूमत कहती है। देखिए माशाल्लाह, अब मैं बातें करूंगा पता नहीं लोग कहेंगे कि ये पागल आदमी बात कर रहा है। जितने भी साहिब हैसियत आदमी हैं, ये घरों में इनके बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। काश खुदा के लिए, खुदा की मखलूक को आज जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, ये भी साथ दें आवाम का कि अपने बच्चे जो है, जैसे ये खुलेआम इधर से फ्रूट बड़ा बड़ा महंगा लेके जाते, 1 माह 2 माह के लिए थोड़ा थोड़ा इन गरीबों के लिए सोचें तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा बातें तो बड़ी की जाती हैं, करता कोई नहीं है। रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अच्छा, 2-3 बातें की। मैं फिर गौरी साहब से इस हद तक, उन्होंने सवाल पता है किया आपसे? नहीं, उनके सवाल, उन्होंने सवाल किया है कि भाईजान तर्जमान पंजाब हुकूमत 1 महीना रक्षा चलाएं तो उन्हें पता चल जाए, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, ये उनका मतलब है, यही मतलब है ना? ये तो रक्षा का ही क्या है? मैं इंटरप्रेट गलत तो नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल। सर अवामी रक्षा यूनियन के सदर खड़े हैं। मेरा सवाल, मेरी बात में कोई सियासी आंसर हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उस बंदे के रक्षा ड्राइवर के अंदर से जो बात निकली ना, उसके अंदर का दर्द बाहर आया है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, जवाब ले लें। देखें, पहले इनकी बात का इस पर रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर इनकी बात पर आ जाते हैं। इन्होंने 2-3 बातें की। पहली चीज़ तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इमरान खान साहब ने कोरोना में जो इकदाम किए उस पर अवाम ने कोऑपरेट किया, तो उसका आप नतीजा देख लें कि साउथ एशिया में, इंडिया में हज़ारों में अमवात जा रही हैं, फ़िलिपींस में और बांग्लादेश में हज़ारों में अमवात जा रही हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से वो वाहिद मुल्क है जहाँ ग्राफ नीचे आ गया और कल 1 मौत थी।
कल परसों एक दो यानी कि ऑलमोस्ट कोरोना खत्म हुआ, जहां हुकूमत ने SOPs बनाए और अवाम ने ताबन किया। दूसरी चीज देखें, ये क्या खोल रहे हैं? ये मैं दिखा रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ पिछले माह मेरा 2 मरले का घर है, 2 मरले का घर है। मैंने ये ना मुझे पता था कोई आपका प्रोग्राम हो रहा है। बात सुन ले, उनकी भी बात सुन ले। मैंने 4600 का बिल जो 4 माह का था वो तारा है, तो इस माह 3600 रुपये का जो आ गया वो मैं नहीं तार सकता, ना मैं आपसे मांगूंगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप अपने हालात बता रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। 4 माह का बिल क्या चलाते हैं घर में, क्या चलता है? कुछ भी नहीं, अभी जाकर देख लें क्या है। पूरी दुनिया को दिखा, पंखा है, कूलर। एक सिर्फ 2 मरले का घर में मेरा एक कमरा है, उसके अंदर ना तो मोटर है ना कोई ऐसी चीज़ है, सरकारी पानी लगा हुआ है। तो जो कूलर है वो जब हमने रात को सोना है वही होना, तो 3600 कुछ रुपया जो है ना, एक माह का बिल जो है ना वो भेज दिया गया। आप कंटिन्यू करें। अब आप इतनी इंटरप्शंस करते हैं कि वो किस तरह मैं करूं। दूसरी, हाँ नहीं कह रहे वो कह रहे हैं ना, मैं जो आप क्वेश्चन आगे उनका आंसर करने देना। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना पे उन्होंने कहा हमने ताबन किया तो आपने रिजल्ट देख लिया। दूसरी चीज़, ये बात ठीक है कि जहां पर हम जितनी मर्जी कोशिश करें, ओगरा मौजूद है, शुगर एसोसिएशन मौजूद हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि माफियाज मौजूद हैं जो पिछले 70 साल में पनप के अब अजदा बन गए हैं। पहली दफा 70 साल के बाद उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? आप किसी माफिया पे हाथ डालेंगे, वो आपके आगे लेट जाएंगे? वो इतने ताकतवर हो गए हैं, पैसा उनके पास, इख्तियार उनके पास, ताल्लुकात उनके पास, वो क्या करेंगे? वो रेजिस्ट कर रहे हैं। अब आपने चीनी माफिया पे हाथ डाला। जिंदगी में कभी ऐसे हुआ है कि आपके अपने हलीफों का भी नाम आया है, आपकी अपनी पार्टी के लोगों का भी नाम आया है, आपके मुखालफिन का भी नाम आया है? क्यों? क्योंकि हाथ डाल रहा है चीनी माफिया पे पार्टी से बालादर होके। अब देखें ना, अब देखें सवाल है बड़ा छोटा। एक मिनट एक लाइन ले लेना सर, एक लाइन तो ले ले, मुझे कंप्लीट, एक लाइन तो ले ले। अपनी बारी, आपकी बात कही है भाई, एक लाइन तो ले ले। बारी पे सब बोले, और मेरी बारी का मसला नहीं, मैंने तो सवाल करना है ना। 70 साल का गंद वारी भाई, थोड़ा सा टाइम दे दें। आप जब हुकूमती मशीनरी लगा के का गंद 2 दिन में, 3 दिन में, 2 महीने में साफ नहीं होगा। नहीं 2 साल हमने वोट इमरान खान को, और मैं खुद था कि चेंज आ जाए। मेरी बात सुने, इमरान खान को वोट किस लिए दी है? इस माफिया को खत्म करने के लिए। ये जो अजदहा बन गया हुआ ना, इसको खत्म करने। भाई क्या लड़ रहा है? जहाँ वो उसका चीनी का जो चीनी बेचने वाला लीडर था वो बाहर पड़े। क्या कह रहे हैं? चीनी बेचने वाला लीडर इनका, जब नवाज शरीफ को सुन लेना, जब नवाज शरीफ को बाहर से लाने की कोशिश करेंगे तो लोग पूछेंगे नहीं कि तरीन साहब बाहर क्यों है? सर वो बाइज्जत तरीके से निकाल दिए ना उनको। अब चीनी माफिया में उनका नाम आया, उनको लाए ना। आप जवाब दें। एक मिनट, नवाज, आपने गलत एग्जांपल दिया। नवाज शरीफ को सजा, उसको उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आपकी बारे में बिल्कुल नहीं, आप, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं, अजदहा बन गया। और भाई रक्षाला तो नहीं ना एहतसाब कर सकता, रक्षाला तो नहीं ना उन्होंने जेल च भेज सकता। इमरान खान को इसलिए लेके आया कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाए। इन शुगर माफिया, चावल माफिया और माफिया को लगाम दे, इनको जेलों में डाले, गरीब आवाम को रिलीफ दे। वो जेलों में हमें डाल रहे हैं, तंग हमें कर रहे हैं, टैक्सेस हमारे पे लगा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई हो रही है। और जो माफिया है वो बाइज्जत तरीके से फ्लाई करके माफिया इतना। ठीक है, हाँ जी जनाब। आप बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करने दे रहे हैं। ये मैं 5 मिनट माइक आपके पास है। नहीं, मैं 5 मिनट माइक आपके पास है, ऑन एयर भेजें। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि 5 मिनट बहुत इंटरप्शन बनता है, करवा हुकूमत रही है। ये अभी जो बात या नवाज शरीफ की नहीं, अभी बात हो रही है रक्षा ड्राइवर के हक हकूक और उनके मुस्तकबिल के लिए हुकूमत पंजाब क्या इकदाम क्या ऐलान कर पूछते हैं? ये जनाब 5 मिनट आपके पास है, बोले उस पर बीच में इंटरप्शन ले लेते हैं। दूसरी बात, आपने गलत एग्जांपल दी। नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को का नाम अभी उसमें तफ्तीशी रिपोर्ट में आया है, उनको सजा नहीं हुई। नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, अगर आपको पता हो। ये डिफरेंस होता है। मैं आप पे कह दूं कि फवाद साहब ने चोरी की है और एक आदमी को अदालत सजा दे दे, उनमें डिफरेंस है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी बात यह कि मुझे एक बात बताएं, किस आदमी ने इनकार किया है कि मुल्क में गुर्बत नहीं है? अगर हम इनकार कर रहे होते, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम जो है वो हमने शुरू किया 208 अरब रुपए का। हर साल बजट में उसके लिए अरबों रुपए जो है वो बढ़ाए जाते हैं। क्यों? एहसास नशोनुमा, एहसास लंगर प्रोग्राम, इसके अलावा एहसास कफालत प्रोग्राम, फिर सेहत कार्ड। KPK में देखें, दूसरा साल उन्होंने कहा आहिस्ता 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 रिजल्ट आते हैं। दूसरा साल अल्हम्दुलिल्लाह आया है और हमारा टारगेट है कि KPK में दिसंबर तक एक घर में सेहत कार्ड, 8 लाख रुपए हर घर में सेहत के नाम पर जा रहे हैं। और ये चीज़ ट्रिकल डाउन पंजाब में आ रही है और पूरे मुल्क में जाएगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस तरह आपने ताबन किया और रिजल्ट आए, इमरान खान की नीयत नेक है, पॉलिटिकल विल है कि चोरों को नहीं छोड़ना,
लेकिन आप ऐसे ना समझें कि वो हाथ डालेगा और सब लेट जाएंगे। रेजिस्टेंस आती है, पूरा मुल्क है 22 करोड़ का, उसमें आ रही है। अब बात गुर्बत की हुई, रक्षा ड्राइवर पर उस पर आ जाते हैं। मुझे मेरे से ज्यादा इनको और इनसे कहीं ज्यादा इमरान खान को इनका एहसास है। गैस वाले रिक्शे आपने चलाए पहले कभी? जी चलाएं। वो खुद से कड़ा खोल के जो इधर से गैस आप भरवाते रहे, वो वाले, जी है ना? जी चलाएं। वो जरा रिस्की हो जाता है। गलत है मगर लोग समझते नहीं इस चीज़ को। कितने हैं गैस वाले रिक्शे लाहौर में? 80%। 80% है। 80% भाईजान लाहौर में। बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए गैस वाला। यहाँ जी सिलेंडर इनका लगा होता है, ये देखें जी, ये इनकी नोजल है, ये मैनुअल कड़ा है, खुद से बंद करते हैं, लोकल मेड है, कोई ऑथराइज्ड कंपनी नहीं है। ये जो इसके नोजल लगी हैं, ये सारी चीज़ें लोकल मेड है। ये किसी कंपनी की नहीं बनी हुई। पाइप सारा ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से निकलेगा और उस मशीन के अंदर लगा दिया जाएगा। पाइप उस मशीन के अंदर चला गया और वहाँ से रीफिलिंग का प्रोसेस करते हुए इसमें इन्होंने गैस भरनी है। जो प्रोसेस आप सारा कर रहे हैं, हाँ जी, रीफिलिंग का। हाँ, वो ओगरा से तस्दीक याफ्ता। देखें, इसके लिए लाइसेंस होता है, ओगरा लाइसेंस देती है, लेकिन ये सिर्फ प्लांटों तक महदूद होता है, सप्लायर्स तक महदूद होता है। आप इधर लोकल पे बैठ के नहीं कर सकते। हाँ जी, डिकेंडर्स तकरीबन। और इसका कोई लाइसेंस आपके पास नहीं है? नहीं, इसका लाइसेंस है ही नहीं। ओके हो गया ना? इसका लाइसेंस। इसका मतलब है कि ये गैर कानूनी हो गया। हाँ, इसको रीफिलिंग करेंगे वो तकरीबन गैर कानूनी आता है। तकरीबन ये सिलेंडर और ये इसी तरह रहता है, निकालते नहीं है इसको? नहीं, जब डलवाना होगा फिर निकालते। तो ये गर्म है, हीट अप है, इंजन के साथ लग लग के? नहीं, इंजन इधर है। फिर हीट अप क्यों है? बड़े पैमाने पर लाहौर सिटी में जी रिक्शा ड्राइवर्स की तरफ से वायलेशन की इंतहा है और इनके अगर आप रिक्शों का मुआयना करें तो जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं वो भी तस्दीक याफ्ता नहीं है। आग बुझाने वाले आलात जो हैं, आग बुझाने वाले आलात की ट्रेनिंग दी है डेट नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, और कब से उन पर गर्द जमी है, लगता है सदियों की गर्द। पिछले दिनों खोखर साहब ने जो प्रोग्राम जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे, वो हालात बने हुए हैं। खोखर साहब ने जो पिछले दिनों पे लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक काम ये किया, क्या ठीक है? ये देखें एसओपी के मुताबिक, तो एसओपी के मुताबिक देख लें, देखें जरा गौर करें, ये क्या है? ये आग बुझाने वाले लात है। ये क्या है? ये आग बुझाने वाले लात है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने तालनी बिगड़ी हुई है। मगर गौरी साहब ने मेरा ये साझे हम इनका रक्षा तकरीबन 1.5 लाख रक्षा लाहौर में चल रहा है। 1.5 लाख रक्षा 2 किलो गैस जब लेने आता कैसे दें, मुझे बताएं कैसे दें? आप डिकेंडिंग के खिलाफ है ना? मैं नहीं खिलाफ, एसओपी के खिलाफ है भाई। आप मैं क्यों खिलाफ? प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं तो एसओपी की इंप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। होगा। अच्छा, आप मुझे इससे क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बताएं कि रक्षा वाला एक मिनट जरा इधर आए, करीब आए। मैं कह रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करें, मैं कह रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट यार तुसी मैं दस इम्प्लीमेंट करवाएं इसे। यार एलपीजी करना चाहे ना, एलपीजी ये 45 किलो का सिलेंडर है ना, अगर 43 किलो के पैसे लेना तब भी ब्लास्ट ना हो। जब लास्ट 2 किलो रह जाती इस तरह उल्टा करके वैक्यूम के जरिए सवाल अब ये है, सवाल अब डिसेंट बात है, ये वैक्यूम के जरिए निकालते हैं, फिर जाके ज्यादा आग और ब्लास्ट का होता है। यही इनसे पूछें कि क्यों बनाते हैं? नहीं, ये पूछें क्यों बनवाते हैं? जिस कानून पे इम्प्लीमेंट ना हो। बात सुने भाईजान, जिस कानून पे इन्होंने अमल नहीं करना होता तो फिर ये क्यों बनाते हैं कानून? कितनी दानिशवर नाना बात की उसने भी। जो सार गुजारिश है इस पे आप इम्प्लीमेंट करता अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। अब मादर के साथ एक चीज दिखा दूं, एक कैमरा इधर ले आओ, ए देखो, ए पुठा जे, ए सीधा जे, ए पुठा जे, ओ डिकेंडर जे, ए क्रॉसिंग जे, ए जे, दिखाएं जी सारे, दिखाएं जरा। मेरी गल सुनो, ए सारी चीज़ों के ऊपर एसओपीज बने ने। डीसी साहब को क्रेडिट दूंगा इस चीज का, इस डीसी ने हमारा और मजीद गौरी साहब बड़े में ये वाला, मैं मेरी बात सुन, ये वाले डीसी साहब जो है ना, हकीकी मायनों में बात सुन भी रहे हैं, नोटिफिकेशन भी निकाल रहे हैं। अब अमल दरामद देखते हैं वो किस हद तक करने में कामयाब होते हैं। ये माशरे का निज़ाम ऐसे चलता है।
कोशिश क्या होनी चाहिए कि सिस्टम ऐसा है कि गुर्बत जो है वो कम से कम हो जाए और जो निचला तबका हो वो भी एक लिविंग स्टैंडर्ड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, रिफाई प्रोग्राम भी चल रहे हैं, एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है और हर वो चीज़ चल रही है। अब एक चीज होती है मैक्रो, मैं आप अपनी बारी में प्लीज रिस्पॉन्ड करें। अपनी बारी में 2 साल में गुर्बत बढ़ी, 2 साल में बच्चों का अगवा बढ़ा, 2 साल में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात बढ़े, और आप हमें क्या देना चाहते हैं? आपसे जिस मुल्क में इंसाफ ही नहीं होगा तो वहां पर चोरियां, डकैतियां, महंगाई, ये सब कुछ होगा। गुजारिश यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, क्योंकि अदल था। इस मुल्क में अदल नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। गरीब को इंसाफ उसकी दहलीज पे नहीं मिलता। रोज किसी ज़ैनब की इज्जत लूटी जाती है, रोज किसी बच्चे के साथ बदफेली होती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। आप देख ले सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये छोड़े यार, ये गुर्बत से निकल के भी हम बात करें, रोना रोते हैं कि ये हमने मान लिया, हम मानते हैं भी गुर्बत। और भाई हमारी पाकिस्तान की आवाम को बिजनेस दें, लाए बिजनेस इकट्ठा करके इनको लाए अमल दें, इनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम। एहतसाब का जो मैकेनिज्म सेट किया था इमरान खान साहब ने, उसके मुताबिक ये था कि अगर किसी के पर तहकीकात शुरू हो जाती थी तो वो रिजाइन करता था। हाँ जी। और कहते थे कि स्टेप डाउन करें, ठीक है, मुतालबा होता था। जी जी है, अब क्यों नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं तरीन साहब का तो मसला ही कोई नहीं। नहीं, जब वज़ीर आला उस्मान बुज़ार पे हुआ वो भी स्टेप डाउन करे ना। आपने दूसरी एग्जांपल भी गलत दी है। तरीन साहब के पास ओहदा क्या जिसे वो रिजाइन करे, मुझे बताएं। अब आपने जवाब दिए बगैर जाना नहीं है। हम तो कह रहे हैं नहीं, आपने जवाब एक मिनट चुप कर दे, थोड़ा सा जरा एक डेकोरम प्रोग्राम का हम कह रहे थे, आपने सुना ही नहीं, आप तो मैसेज कर रहे थे। मैंने क्या बात की है? मैंने बात क्या की है? बात का जवाब आप मैसेज कर रहे थे, मैंने क्या बात की है? आपने कहा अनाउंस करें, मैंने क्या कहा? जिसके ऊपर तहकीकात शुरू होती हैं वो अपने ओहदे से रिजाइन करता है। तरीन साहब के पास मैंने कब कहा उनके पास होता है? आप इसको चलाएं दोबारा। मैंने कब कहा होता है? आप इसको दोबारा मैं कह सकता हूँ कि तरीन साहब के पास होता है। किस चीज से रिजाइन करें? मैंने, आप मैसेज में बिजी हैं भाई। तरीन भाईजान, आप गलत बात पे बहस कर रहे हैं। आप दोनों दफा हमने इनको कहा, सुन ले जरा, आपने गलत, हमने क्या कहा? सुन ले एक मिनट जरा, रिकॉर्डिंग पे जानी चाहिए सर। सुन ले जरा, ये रिकॉर्डिंग पे धमकियां ना दें यार, बात करनी है तो बात करें आराम से, आराम से बात करें। आप एग्जांपल दिया, आप मोबाइल पे बिजी हैं। मैंने क्या बात की है? बात सुन रहा हूं, आप मेरी बात अनाउंस करें। मैंने क्या कहा? एक मिनट सर, मैंने बात क्या की? अनाउंस करें। मैंने क्या बात की है? नहीं दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर ये मैंने ना कहा हो तो आपने क्या, अगर ये ना कहा हो तो आपने सुना ही नहीं भाई। मैं तो उन्हें कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एहतसाब का क्या पैरामीटर रखा था दूसरों के लिए, कि वो स्टेप डाउन करवाते थे। तो भाई तरीन साहब क्या स्टेप डाउन करें? अच्छा, जब है ना, वो तो मैंने कही ना बात। एक मिनट तरीन, एक मिनट जरा, नहीं, स्टेप डाउन पास पार्टी का कोई होता, वही बात, पास कोई सरकारी इधर कौन बहस कर रहा है कि तरीन साहब के पास होता है? हु टोल्ड यू? इधर किसने कहा कि तरीन साहब के पास होता है? इधर किसने अनाउंस किया कि तरीन साहब के पास होता है? किसने कहा है? फिर किस चीज? आप मैसेज से फारिग हो तो आपको पता चले ना कि प्रोग्राम में क्या बात हो रही है। ये कबीना के कर रहे हैं आप, वज़ीर आज़म के कबीना के आदमी है ना जो दौलत साहब, उनका भी नाम है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ अगर कोई केस है तो भाई उनको पकड़े, उनको बाहर ना जाने दें, उनके से निकालें पैसा। हमको उनके हमायती नहीं है, ना हम उनके हमायती हैं, ना हम इनके रिश्तेदार हैं, ठीक है। हम तो बात करते हैं मजदूर की, किसान की, बेरोजगार की, मोची की, नाई की, ये पेंट करने वाले की, कारपेंटर की, रिक्शा ड्राइवर की, टैक्सी ड्राइवर की, और ये छाबड़ी वाले की। और गुजारिश ये है कि हमारा तो सिर्फ एक ही है मसला कि भाई हमें तो गर्जा अपने पेट से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से, अपने बच्चों की एजुकेशन से। खुदारा इमरान खान साहब एक काम कर दें, SOPs के तहत स्कूल खोल दें। बच्चे बिगड़ चुके हैं घरों में, रात को सोने का नाम नहीं लेते, मोबाइल पे खेल खेल के उनकी आंखें अंधी होनी शुरू हो गई हैं, ऐनकें लग गई हैं बच्चों को, और रक्षा का रोजगार खत्म हो। चीनी कमीशन में आप हुकूमत हैं, कौन कौन था रेलिवेंट बंदा? जरा नाम बोले। नहीं, अब आप किस बात का जवाब? मैं लेता हूँ ना, आपको पूछता हूँ कि भाई चीनी कमीशन आपने बनाया ना, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था? चीनी कमीशन में पहली चीज तो ये कि रज़ाक दाऊद था, असद उमर था, और बुज़दार साहब थे। बुज़दार साहब सब्सिडी देने में, समरी मूव करने में रज़ाक दाऊद साहब, समरी को रिजेक्ट करवाने में असद उमर साहब, और दोबारा समरी किसने रिजेक्ट करवाई? मुझे एक और बात बताएं कि अक्रॉस द बोर्ड उनमें से क्या देखिए अकाउंटेबिलिटी कैसे 55 से हमारे नहीं, आप 55 से चीनी को, सर 55 से चीनी 103 पे ले आए हैं, और आप कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है हुकूमत। अभी कहते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी पार्टी के लोगों का नाम आया, हमारे हलीफों का नाम आया। आप तो कह रहे हैं किसी का नाम ही नहीं है। असद उमर का नाम है, तहकीकात में नाम आया, किसका नाम है? इनका नाम आया कि नहीं आया? और रिपोर्ट पढ़ी आपने? रिपोर्ट पढ़ी है अपना काफली के, आपने रिपोर्ट पढ़ी है? नून लीग के लोगों का रिपोर्ट पढ़ी है आपने? चीनी कमीशन की जाके ना रिपोर्ट पढ़े पहले। हाँ जी, असद उमर साहब ने कहा था 55 पे पेट्रोल होगा, वो देख लो कितने चले गया। वो चीनी भाई 57 रुपए थी, 103 रुपए पे इस वक्त। गुजारिश ये है कि हम कहते हैं कि
कि अवाम और कैसी कुर्बानी अवाम से मांगना चाहते हैं। और खुदारा हम कुर्बानियां दे दे के थक चुके हुए हैं, हमारे असाब जवाब दे चुके हुए हैं। रोज बंदा सुबह ही, खुदा की कसम, जैसे वो भाई ने रिक्शा ड्राइवर ने बताया, उसको भी छोड़े। ये जो मजदूर तबका है ना, आप सुबह जाएं अड्डों के ऊपर, ये सुबह बगैर चारे नाश्तों के बगैर आके अड्डों पर दिहाड़ी करने के लिए आते हैं और 4 बजे मायूस होकर वापस जाते हैं। कहाँ गई जिन्होंने इंडस्ट्री करनी थी, मैंने वो ये कंस्ट्रक्शन के लिए मैं दूंगा, रोजगार दूंगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, उत्थे ही सारा कुछ, सारे घर रुके ने, कोई एक पैर कोई नहीं प्लान आया, कोई किसी किस्म का नहीं। और जिस चीज के ऊपर इमरान खान, आप कुछ कहना चाहें? एक मिनट। कल ना मैं शाम के वक्त ठोकर से सवारी लेता हूँ 7:30 बजे, तो मैं सवारी लेने के लिए जा रहा था। एक औरत थी, उसके साथ एक बच्चा था, तो उसने हाथ दिया। मैंने पूछा बाजी क्या बात है? उसने कहा मैंने आगे जाना है। मैंने सवारी को जो है ना वो पैसे दिए। मैंने पूछा बाजी बात क्या है, आप क्यों लिफ्ट मांग रही हैं? उसने बात बताई, वो आई थी बूरे वाला से। उसने कहा मैं दाता दरबार से पैदल चल के आई हूँ, ठोकर तक पैदल चल के। उसका मैं नंबर भी देता हूँ। वो कह रही थी मेरा बच्चा, मेरा मियाँ मुझसे छीन के ले गया, वो ताईपुरा में 30,000 में बेच दिया। मैं उस गलियों में गूंज रही थी, तो उसके पास नहीं था। बात यह है, मैं सर उसका नंबर देता हूँ। हम या आप, हम सबको चाहिए। सुनाते हुए आपकी आंखें मैंने पुरनम हो गई हैं, तो उधर आपने जब सुना होगा लाइव, तो आपका क्या बना होगा? उसको छोड़ के आया। मैंने अपने ऊपर परवरदिगार की तरफ जो है ना वो ध्यान दिया कि मालिक तेरा शुक्र है कि इस तरह की नेकी का जो है ना वो मुझे शर्फ हासिल हो रहा है। तो वो अच्छे लोग नहीं गए। कौन कहता है? मैं लोगों का ये तो बात किसी ने नहीं है, इन्होंने कहा है। नहीं एग्जाम्पल रिक्शा ड्राइवर ऐसे वो खिदमत। अच्छा चले बात करें। देखें, बात एक दूसरी तरफ चली गई। मैंने इनकी हर बात को इंडोर्स किया। क्या मैंने ये कहा है कि गुर्बत नहीं है? मैंने ये कहा है गुर्बत है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी लेकर आ रहे हैं। देखें गौरी साहब, अब मुल्क का जो कर्जा है ना वो भी उतरना है, लेकिन ठीक है आप लोगों का ये कंसर्न नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, वो भी इसी मुल्क के लोगों ने देख ली है। अब आ जाए नीचे। आपको पता है IMF का इतना प्रेशर था कि आपने कोई रिलीफ प्रोग्राम नहीं देना। अब हम गए हुए हैं IMF के पास, उसके बावजूद ये फैसला किया हमने सरकारी नौकरों मुलाजमों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। आपको पता है बजट में किसी की तनख्वाह सिर्फ इसलिए पूंजी मार देते ना सरकारी मुलाजम बेचारे, ना तनख्वाहें बढ़ी ना पेंशनें बंद कर दी इन्होंने सारी। मेरी बात बहुत सारा हुआ, मेरी बात सुने, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तमाम सरकारी लोग वैसे मेरी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? IMF इसलिए नहीं बढ़ी, IMF के पास जाना ही नहीं था। मैंने कहा क्यों IMF के पास तो इमरान खान साहब ने जाना ही नहीं था। क्या कह रहे हैं यार आप? यार खान साहब कहते थे, मैं नहीं, उन्होंने कब कहा इस तरह? चलो नहीं, वो चलो वो चार देते हैं। उन्होंने IMF के पास नहीं जाना था। अब ये कह रहे हैं कि IMF के पास हम चले गए। हम IMF के पास चले नहीं गए, IMF के पास ये अवाम गिरवी रख दी गई है। अब उनकी पॉलिसियों के मुताबिक ये चलेंगे, ये मान गए खुद से। अच्छा, अब बात यह है कि अब गौरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बारी पे प्लीज़ बात किया करें। अब इशू इज़ कि वो जो आपने कर्जे लिए हैं $10 बिलियन का, पिछला जो हुकूमत कर्जा छोड़ के गई थी वो उतारना था, वो कहाँ से आएगा? वो इसी हुकूमत ने जनरेट करना है। उसके बावजूद मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा एक ट्रांसपेरेंट एहसास प्रोग्राम, बायोमेट्रिक्स पे गरीब औरतों के लिए कफालत प्रोग्राम चल रहा है, सेहत प्रोग्राम चल रहा है। इन सब चीज़ों पे पैसा लगता है और ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं। 22 करोड़ का मुल्क है, ये बात ठीक है कि हर किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और पूरी कोशिश है कि आहिस्ता 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 जब हम हुकूमत से जा रहे हों, तो हमारी तो दुआ ये है कि हर घर में दिया जल रहा हो, हर गरीब आदमी को वो बुनियादी जरूरियात तालीम की और उसकी मिल रही हो। आहिस्ता कराची पानी में डूब गया, आहिस्ता 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 कराची पानी में डूब गया, आहिस्ता आहिस्ता लाहौर कचरा कुंडी बन गया, आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर पानी ने बरमार कर दी। और यार नाकस हिकमत अमली ना अपनाए, खुदारा ट्रिपल हो गई है। कर्जा लथा किन्ना सानू ये दस्या जाए, साडे तो कर्जा किन्ना लै गया है, महंगाई तो डबल हो गया। मैं रोटी लैके आ रहा एक टाइम दी, ठीक है, 125 रुपए ला के देख लो ये सब्जी जे। मैं तो ये कह रहा कि डबल तो ट्रिपल हो गई है महंगाई। जेड़ी चीज सानू 5 रुपए मिलती सी 75 रुपए की मिल रही है, ट्रिपल महंगाई हो गई है। कर्जा किन्ना लथा सानू ये दस्या जाए, साडे ते किन्ना कर्जा सी ते किन्ना रह गया है, केड़ी पॉलिसी है, केड़ा दायरा ठीक होया है। जेड़े अदारियां दा नाम लेंदे सी सारे अदारे बिगड़े ने, उन्हां दे विचों एक अदारे दा नाम लै दिओ, केड़ा अदारा ठीक होया है? किसी एक अदारे दा दस, किसी एक अदारे दा नाम लवो, एक दा लै दो। हाँ, एक दा दस दिओ, केड़ा अदारा ठीक होया है, केड़ा महकमा ठीक हो गया है, कित्थों सानू कमाई आएगी, साडा मुल्क किवें सवरेगा? महंगाई ते महंगाई होई जा रही है, तनख्वाहां उत्थे दियां उत्थे ने, जिन्नी महंगाई हो में तनख्वाह बदलनी चाहिए। महकमे आप नहीं समझते बेहतर हुए हैं महकमे पहले से? कोई महकमा नहीं होया,
ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ 5000 ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कह रहे हैं आप? ਮੈਂ डरदा भी है नाल डरदा भी है। डरदा क्यों? भाई इस गल तो भी सख्ती बड़ी है आ गया है। बड़ा एहतसाब हो रहा है जी, बड़ा एहतसाब। उस एहतसाब का सानू दसिया जाए कि सानू रिलीफ की मिले है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान आया सी बंदियां नू दसन वास्ते है भी ए माफिया है, माफिया है, माफिया है। सानू उस माफिया कोलों की लिया जाए, सानू वो दसिया जाए। आप ये रोटी देखें तो सही, आप ले रहे हैं, बस सारा कुछ बेहतर नहीं हो गया? हाँ जी बेहतर हो गया जी। घसीट के जेड़े 2 टाइम खाने वाले 3 टाइम दे खाने वाले 1 टाइम खा रहे ने। मैं सुबह दियां चावां ते फिरना ते हुण लैके खा रहे हैं जाके। चावल हाँ जी चावल समझ नहीं है। अच्छा सुबह तो चाह पी रहे, चाह पी के रोटी मिली नहीं रोटी कित्थों खर्चे भी पूरे हुंदे। तुसीं खाने नहीं खाता? उत्थे दियां उत्थे ने। सुबह तो खाने नहीं खाता? बाहर चाह पी लेने, बिस्कुट खा लेने, बस शाम दी टाइम दा हुण जाके खावांगे। एक वक्त रोटी? बस एक टाइम दी रोटी है। कितने बच्चे था? बस रोटी खोई जा रहे, साडे कोल हर चीज खोई जा रहे ने। जेड़ी शै भी है, कोई शै लैण जाओ ना, कपड़ा जुत्ती, वो जिदे कोल जाइए महंगाई बड़ी है, महंगाई बड़ी है। उत्तों कोरोना सानू लैके बह गया, हजे हुण डेंगी आने वाला वे, असीं ते मर जाना है। असीं कदों जिंदा रहन देना इन्हां ने? हुकूमत बस तुम समझते हो कि ठीक काम कर रही है? आप बड़े अच्छे काम कर रही है। जिन्नियां हुकूमतां 50 साल उम्र हो गई है, जिन्नियां हुकूमतां आईयां ने इन्नी स्पीड नाल महंगाई नहीं वेखी जिंदगी दे विच। इन्नी स्पीड नाल महंगाई नहीं वेखी जिंदगी दे विच। हाँ जी जनाब। तो देखिए आप, ये तो वो एक सेंटिमेंटल अप्रोच है। मैंने ना इस चीज़ से इनकार किया है कि महंगाई नहीं है, ये गुर्बत नहीं है। और फिर एमिड कोरोना जब हमने 1 साल लगाया और कुछ पॉलिसीज़ एक डायरेक्शन में सीधी होनी शुरू हुई, तो आपने नोट किया कोरोना आ गया, बिजनेस बिल्कुल गिर गया। अब कोरोना में हुआ क्या, जब आपकी इंडस्ट्री बंद होती है तो पैदावार गिर जाती है और जीडीपी गिर जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली व्यू करें तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो इन्फ्लेशन एकदम राइज कर गई है और गुर्बत जो है वो ऑटोमेटिकली राइज कर गई जैसे इन्फ्लेशन राइज करती है। अब ये जो अभी मेरे दोस्त बोल रहे हैं या ये दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे अगर इत्तेफाक ना करता हूं तो मैं इनसे लड़ूं। मैं तो अग्री करता हूं कि गरीब आदमी जो है वो इतनी पॉलिसीज़ को, इतनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जिस तरह अभी ये पहले कह रहे थे कि वो इतने एसओपीज़ को नहीं समझता, उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि वो सुबह काम पर आता है, ही वांट्स टू अर्न समथिंग, और ये समझाना। लेकिन देखें, ये माशरे के जो पढ़े लिखे और ज़िम्मेदार तबकात हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि हम उन दोस्तों को जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको समझाएं, अवेयर करें। फॉर एग्जांपल कोरोना के लिए एक अवेयरनेस थी ना कि आप मास्क पहने। लोग यहाँ भी कहते थे कि असी नहीं मास्क पा सकते, हम मिनट पे हाथ नहीं धो सकते। मीडिया ने एक कैंपेन चलाई, हमने रोज़ प्रोग्राम किया, आपने किया। अब गुर्बत जो है ना, ये कोरोना से ज़्यादा सख्त है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप आज से को 20 साल, आज से 30 साल, 40 साल पहला कोई प्रोग्राम निकालें, उसके अंदर भी आप टीवी पे देखें या लोगों को देखें अपने शो में, लोग कह रहे हैं कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। गुर्बत एक ऐसा फिनोमेना है कि चूंकि हर माशरे में एक सोशल डिफरेंस होता है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग हमसे बहुत अमीर होंगे, कुछ हमसे अल्लाह ताला ने कुछ निचले तबके में भी रखे होंगे। लेकिन गुर्बत एक एवर ग्रोइंग, मैंने आपको बताया 1400 साल पहले जब रियासत मदीना थी, वहाँ भी आप स्टडी करें अगर हिस्ट्री को, तो गरीब लोग थे। हज़रत सलमान बिन औफ एक अमीर थे। अब कोशिश देखें, अब इसको ज़रा वाइंड अप करते हैं। मैं अपना लास्ट कमेंट दूँ। पहली चीज़ ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि इमरान खान नहायत सच्ची नीयत से कोशिश कर रहा है कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाए, और वो नहायत सच्ची नीयत से कोशिश कर रहा है कि मुल्क में गुर्बत कम हो और गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, अल्लाह ताला अपना करम करेगा और आप 3-4 साल में देखेंगे कि फ़र्क आएगा। हाँ जी, बाकी आप शाबाश। 2 साल पहले लंघ गए, 3-4 साल अजे वेखना सी। ओ भाईजान, साडा तो हाल है गंजी नहावेगी की ते निचोड़ेगी की। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आप यकीन नहीं कर रहे इस बात पे? आंखों देखा हाल है। कहते हैं ईमानदारी से लगे हुए। मैं कब कहता हूँ बेईमानी से लगे हुए हैं? मेरी बात सुने, इनके वुज़रा के, इनके गवर्नमेंट के लोगों के कौन से स्कैंडल बाहर नहीं आ रहे? सब चीज़ें आ रही हैं। हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि भाईजान हुकूमत करें, 5 साल नहीं 6 साल करें, हमें तो आपसे हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ को पकड़े ना पकड़े, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें तो सिर्फ गर्ज है बच्चों के पेट से, बच्चों की एजुकेशन से, सब्जियों से, दालों से, कपड़े से, जूती से, अपने रोज़गार से, जो गरीब का रोज़गार है जिससे उसके घर का चूल्हा चले, और हम कुछ नहीं चाहते। फिर आपके तवज्जो से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खान साहब खुदारा स्कूल खोल दें। स्कूलों के साथ रक्षा ड्राइवरों का बिजनेस जुड़ा हुआ है।
स्कूलों के साथ किताबों वाला का जुड़ा हुआ है, स्कूलों के साथ जूतों वाला का जुड़ा हुआ है, स्कूलों के साथ ये स्कूल खुलेंगे तो मामला ठीक होंगे। माशाल्लाह हमारे मुल्क में नहीं है कोरोना, ठीक खत्म हो गया हुआ है। आपने अच्छी हिकमत अमली इमरान खान साहब अपनाई है, ठीक है, उससे खत्म हो गया। अब स्कूल खोल दें, छोड़ दें दुनिया को, जाने दें बच्चों को स्कूल, ठीक है ना, वरना ये नस्ल ये पीछे रह जाएगी और हमारी जो आने वाली नस्ल है वो बर्बादी की तरफ जाएगी, ना कि एजुकेशन की तरफ जाएगी, ना कि इतनी याफ्ता होने की तरफ जाएगी। ये बिगड़ती जाएगी आने वाली जनरेशन जो है। आप कुछ देख रहे हैं हालात में, समझ आ रही है आपको कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ जाए, कोई हालात मुस्तकिल बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए? कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले जैसे अर्ज की थी, ये जितने भी तहरीक इंसाफ के जो कि पीएम जो कि एमएनए हैं या पीएम एमपीए साहब हैं, जब तक ये अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर जो कि देखें, अगर हक हलाल की ये रोज़ी कमाएंगे तो इनके लिए आज इनके बच्चे बड़ी बड़ी तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, घूमते हैं, या इनको एहसास नहीं होता कि गरीब लोग पैदल चल रहे हैं तो हमने बच्चों को आवारा किया। ये हुकूमत अभी तक नहीं नज़र आ रही। मैं कहूँगा कि जी नहीं नज़र आ रही, ऐसी नहीं बात है, पूरी दुनिया कह रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं नज़र आ रही। तो अगर बहुत सारी जगहों पे जी ये सिलेंडरों के जो मामला हैं, इन्हें ना सिर्फ समेटने की ज़रूरत है, बेहतर करने की भी ज़रूरत है, और जो समरात हैं फैसलों के वो पब्लिक तक पहुंचना शुरू होंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और बहुत सारे गरीब जो हैं इस तरह उनकी कमर थोड़ी सीधी भी हो सकती है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।